तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा कि जब हम यहाँ पे एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरह से, हमने एक फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिटर्न किया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो लर्न जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हर बार बन रहा है। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे थे तो स्ट्रिंग के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, उनका जो रेफरेंस है वो सेम रेफरेंस है इस केस में। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो जब हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना, हमने एक दूसरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस। तो इसके अंदर एक नेम वेरिएबल था, इसके अंदर एक एज वेरिएबल है, इसके अंदर भी नेम वेरिएबल और उसके अंदर भी एक एज वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू तब हो रही है जब हम इसके अंदर फंक्शन ऐड कर रहे हैं। तो नेम तो सबका सेम होना चाहिए, फंक्शंस अलग अलग होने चाहिए, मेथड जो है ऑपरेशन वो दोनों का सेम है। तो सेम ऑपरेशंस के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं लाइक दिस। तो ये हमारा फंक्शन था, उसके अंदर भी एक फंक्शन बन रहा था। लेकिन यही केस अगर हम देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो इसके अंदर एक कैरेट मेथड है, ये हमने कैरेट मेथड बनाया। तो ये कैरेट मेथड एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। तो ये कैरेट फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट है और ये जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है ये सेम वेरिएबल में यहाँ पे पॉइंट करता है। लेकिन हमारे केस में ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो, ये हमारा स्टूडेंट के अंदर जो मेथड था वो मेथड है। तो इस मेथड के केस में एक इस मेथड के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट है और इस वाले मेथड के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये हमने कैसे प्रूफ किया था? तो ये हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रूफ किया था कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि स्टूडेंट डॉट लर्न जावा स्क्रिप्ट इक्वल इक्वल लर्न जावा स्क्रिप्ट, तो ये हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन नेम वन डॉट कैरेट एंड नेम टू डॉट कैरेट ये हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो कैरेट का जो रेफरेंस है वो सेम है, लेकिन लर्न जावा स्क्रिप्ट मेथड का जो रेफरेंस है वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये इसमें एक इशू यहाँ पे मुझे समझ में आया। तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, प्लस मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमारे पास एक दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। तो वो तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगेन एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, लेट मी जूम इन, परफेक्ट। तो हमने एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, फंक्शन का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बार आपको ध्यान देना है कि मैं जो फंक्शन का नाम क्रिएट कर रहा हूँ उसके स्मॉल यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो कैरेक्टर है, मैं उसको कैपिटल के से क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन इसके पहले मैंने उसको स्मॉल लेटर में क्रिएट किया था। तो इसका एक लॉजिकली कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक कन्वेंशन होता है जो हम फॉलो करते हैं। वो कब फॉलो करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम क्या चीज़ें पास कर रहे थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स। हमने कहा नेम और हमने इसको पास कर दिया एज, राइट। तो इस तरह से हमने इसको पास किया। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, मैंने कहा कॉन्स्ट, एक हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं फिर से। लेकिन इस बार हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को इस तरह से कॉल नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह से कॉल करते हैं तो सिंपली फंक्शन कॉल हो जाता है। और आप अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ स्टूडेंट को, तो आप देखोगे कंसोल पे क्या प्रिंट होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, राइट। कुछ भी मैंने रिटर्न नहीं किया इसके अंदर से। ठीक है, मैं कुछ लॉग लगा देता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट फंक्शन कॉल हुआ, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब है कि मुझे स्टूडेंट में अनडिफाइंड मिलेगा। तो मुझे चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टूडेंट के आगे न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन को इंस्टेंशिएट करना। ठीक है, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम एक फंक्शन, जब हम इस तरह से फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे इसके आगे न्यू ऐड किया और कुछ नहीं। और अब मेरे पास जो स्टूडेंट पहले अनडिफाइंड था, अब उसके अंदर आप देखोगे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये एक तरीका है जहाँ पे हम फंक्शंस में, जहाँ पे हम फंक्शन को इंस्टेंशिएट करते हैं और उससे हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर मिल जाता है। तो चलो, ये तो मुझे पता चल गया कि मैं एक फंक्शन को न्यू के साथ कॉल भी कर सकता हूँ। कॉल करने पे हमको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन आप बिना न्यू के कॉल करते हो तो आपको जो वैल्यू रिटर्न हुई है ना, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है। बट उस फंक्शन के अगर अपन न्यू लिख दो तो एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है इस फंक्शन टाइप का। ठीक है, तो इसके अंदर मैं नेम और एज कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो जैसे कि मैंने बताया था दिस, एक फंक्शन के अंदर जब आप दिस लिखते हो मतलब वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो जैसे मैंने लिखा न्यू स्टूडेंट, एक करंट ऑब्जेक्ट बना, एक ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वो मुझे कैसे मिलेगा, इस फंक्शन के अंदर मैं यूजिंग दिस उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं लिख देता हूँ दिस, तो आप देखोगे ये दिस ये सेम है और जो मुझे रिटर्न हो रहा है वो भी सेम है। तो मतलब मैं करंट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड देन दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, लाइक दिस। तो अभी आप देखोगे जैसे ही मैंने स्टूडेंट को कॉल किया
इसको मैंने कुछ भी पास नहीं किया, तो चलो इसको पास कर देते हैं। हमने लिखा वीरेंद्र और हमने यहाँ पे लिखा 24। तो अभी क्या होगा, न्यू स्टूडेंट, ये फंक्शन कॉल होगा विथ न्यू, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो उसको नेम और एज हमने पास किए हैं, वो करंट ऑब्जेक्ट जो अभी नया ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम ऐड हो जाएगा विद दिस प्रॉपर्टी, एज ऐड हो जाएगा विद दिस प्रॉपर्टी जो हमने पास किया है। तो इस तरह से हमको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिला, स्टूडेंट को हमने प्रिंट किया, तो आप देखोगे इसके अंदर क्या है, नेम और एज, दैट्स इट। तो इस तरह से भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, एक दूसरा तरीका। ना जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी उसके बारे में बात करते हैं, लर्न जावास्क्रिप्ट। ये सेम चीज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा दिस डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट पे मुझे एक मेथड यहाँ पे ऐड करना है। मैंने कहा लर्न जावास्क्रिप्ट, एक यहाँ पे फंक्शन ऐड करेंगे इसमें। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और इस करंट प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। ना उसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम कॉमा दिस डॉट एज। जब मैं लर्न जावास्क्रिप्ट को कॉल करूंगा इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, तो ये कॉल होगा प्लस दिस, मतलब करंट ऑब्जेक्ट के एज और नेम प्रिंट हो जाएंगे। हमने कहा स्टूडेंट डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट को कॉल किया, ऑसम, वीरेंद्र 24 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो वापस से चलते हैं, इस वाले प्रॉब्लम को चेक करते हैं कि स्टूडेंट डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट इक्वल है कि नहीं। तो हमें एक और स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। तो हमने एक और स्टूडेंट यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमने लिखा हर्ष और 24, हमने कहा स्टूडेंट 2। नाउ स्टूडेंट 2 अलग अलग हैं, इसके लर्न जावास्क्रिप्ट मेथड को चेक करेंगे दोनों सेम है कि नहीं। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट इक्वल स्टूडेंट 2 डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट, और इस केस में ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी दोनों के रेफरेंसेस सेम है, तो फिर हमने इसमें कुछ नया नहीं किया, जैसा पहले इंप्लीमेंटेशन था वही अभी भी है, एग्जैक्टली अभी भी वही है। तो हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे करने होंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोटाइप का, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपके लिए जस्ट आप समझिए मैं कोड में क्या लिख रहा हूँ। तो हमको कभी भी इस तरह से फंक्शंस और मेथड्स को किसी ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं करना है, तो हम इसको रिमूव करेंगे और उसको हम बाहर ऐड करेंगे बाद में। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट इज इक्वल टू अ फंक्शन। तो इस केस में जैसे ही मैंने उसको इस तरह से कोड को लिखा, तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट इक्वल स्टूडेंट डॉट लर्न जावास्क्रिप्ट का वैल्यू ट्रू आया। तो इसका मतलब ये है कि अब जो लर्न जावास्क्रिप्ट मेथड है उसका एक ही ऑब्जेक्ट है और वो दोनों स्टूडेंट में एक्सेसिबल है, दोनों स्टूडेंट की हेल्प से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, बट दोनों के रेफरेंसेज अब सेम है जैसे कि पहले स्ट्रिंग के साथ हो रहा था। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसको सही किया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि प्रोटोटाइप क्या है। तो बेसिकली प्रोटोटाइप एक टेम्पलेट है जिसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज आप उस ऑब्जेक्ट की ऐड करते हो। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आप जो प्रॉपर्टीज कॉमन रखना चाहते हो हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, वो आप उसके प्रोटोटाइप में ऐड कर सकते हो। नॉट ओनली कॉमन, हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और मेनली जो मेथड्स हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट पे आप जिसको परफॉर्म करना चाहते हो उसको आप उसके प्रोटोटाइप में ऐड करोगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उस ऑब्जेक्ट का पार्ट ये नहीं होगा, वो उसके प्रोटोटाइप का पार्ट होगा। व्हाट इज प्रोटोटाइप हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब भी आप स्टूडेंट डॉट करके कोई भी मेथड यूज करोगे, तो अगर वो करंट ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो वो उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तो स्टूडेंट का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ है तो वो भी इसके अंदर एक्सेसिबल होगा, दैट्स इट। तो हम इसको कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, हमने उसको इंस्टेंशिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड। हम जैसे उसके संग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हम उसके अंदर यूजिंग प्रोटोटाइप उसके कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होता है, एंड प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस के बारे में भी जानेंगे कि प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोज़, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें।